जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू इन्वेस्टिंग जर्नी में आपका फिर से स्वागत है। और आज का दिन है 24 एंड ऑन टुडेज वीडियो विल बी गोइंग टू डू प्राइस एनालिसिस ऑफ बॉस लिमिटेड। सो वीकली बेसिस की क्लोजिंग के बाद हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि वीकली स्विंग यहाँ पे एक पॉजिटिविटी जोन में दिख रहा है एंड इट कैन बी एक्सपेक्टेड कि भाई ऊपर की साइड पे यहाँ पे मूवमेंट आ सकता है। सो विल बी गोइंग टू डू प्राइस एनालिसिस एंड फाइंड आउट नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एज वेल एज शॉर्टर टर्म। Okay, so let's just check it out on the technical chart of this stock. But prior to start our discussion, I will also like कि भाई आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें in case you haven't subscribed yet, and हमारे वीडियोस को भी शेयर करते रहे so that somebody can be able to get some sort of basic ideas about next support zone and resistance for the stock itself. Okay. ऑल राइट, सो मैंने वीकली बेसिस का ही चार्ट ओपन किया हुआ है क्योंकि वीकली स्विंग आता है देन इट माइट बी गोइंग टू रिफ्लेक्ट कि भाई रिटेल इन्वेस्टर को थोड़ा बहुत अट्रैक्शन रहता है कि भाई वीकली बेसिस का एक स्विंग है, यानी कि एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन सकती है स्टॉक में। एंड अकॉर्डिंग टू प्राइस लेवल्स, अभी इसका प्राइस लेवल क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से 15,255 है। जो वीकली लो था वो समवेयर इन बिटवीन 14,898 था। सो अभी के हिसाब से हम जो भी चार्ट पैटर्न है या फिर सुपर ट्रेंड का जो जोन दिख रहा है वो उसके हिसाब से हम जो सपोर्ट लेवल देख रहे हैं वो समवेयर इन बिटवीन आता है 14,600 के लेवल्स पे। एंड एक्सटेंडेड लेवल पे आप वीकली बेसिस पे कंसिडर कर सकते हो बॉटम समवेयर इन बिटवीन 13,600 लेवल्स। ओके, सो यू माइट हैव टू वेट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। लेट्स से कि भाई चलो अभी के हिसाब से ये वीक में एक अच्छी खासी ऊपर की साइड पे मूवमेंट आ गई है एंड पॉजिटिविटी के जोन में ही क्लोजिंग हुआ है देन वी कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट कि भाई इसके ऊपर की साइड पे मूवमेंट है वो वीकली बेसिस पे 16,200 के लेवल्स तक भी यहाँ पे हमें जाने देखने को मिल सकती है। एंड ऑल्सो गोइंग ऑन वीकली बेसिस जो एक्सटेंड लेवल पे उसका रेजिस्टेंस है वो 17,000 का है एंड इट कैन बी ऑल्सो अ ईयरली बेसिस उसका जो भी रेजिस्टेंस है, यानी कि जो लॉन्ग टर्म का रेजिस्टेंस है ये स्टॉक का वो 17,000 का है। सो इट हैज़ टू क्रॉस ओवर दैट पर्टिकुलर लेवल्स एंड इट मे टेक टाइम टू क्रॉस ओवर दिस लेवल। ओके, पॉजिटिविटी अभी दिख रही है एंड समवेयर इन बिटवीन 6,000 का जो भी लेवल है, 6,200 का जो भी रेजिस्टेंस जोन है बेसिक लेवल का, उसको ये स्टॉक को क्रॉस ओवर करना है। देन इट कैन ऑल्सो ट्राई टू टच द लेवल्स ऑफ 17,000 वंस और वहाँ से एक थोड़ा बहुत यहाँ पे एक कंसोलिडेशन ये स्टॉक में ऑब्जर्व हुआ फेस होगा। देन विल बी गोइंग टू सी कि भाई ये स्टॉक एक वीकली बेसिस का जो भी EMA लेवल्स है वो एक लेवल ऑफ सपोर्ट कंसिडर करता है कि नहीं। एंड देन आफ्टर वी कैन ऑल्सो टेक अ डिसीजन कि भाई यहाँ पे ऊपर की साइड पे फिर से मूवमेंट आएगा और वो लेवल भी ब्रेक होने के यहाँ पे चांसेस बढ़ रहे हैं। ओके, सो वीकली बेसिस के हिसाब से आपके पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन अवेलेबल है। वाइल टॉकिंग अबाउट RSI लेवल, सो 57 का RSI अभी चल रहा है। सो इट इज़ ऑल्सो अ गुड साइन कि भाई कंसोलिडेशन होने के बाद स्टॉक एक पॉजिटिव जोन में यानी कि एक रिकवरी फेस में आ रहा है। सो थोड़ा बहुत यू कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट भाई ऊपर की साइड पे मूवमेंट देने के बाद फिर से एक थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन आ सकता है डिफरेंट टाइम फ्रेम के। लेट्स से भाई चलो वीकली बेसिस का अच्छा खासा पॉजिटिविटी है तो डेली बेसिस में थोड़ा बहुत माइनर लेवल पे कंसोलिडेशन हो सकता है, वो एक आपका एवरेजिंग पॉइंट भी हो सकता है। या फिर यू कैन ऑल्सो कीप अ स्टॉप लॉस बिलो दैट पर्टिकुलर लेवल्स सो दैट इन केस यहाँ पे एक गिरावट आती है। लेट्स से कि भाई चलो कोई एक रिटेल इन्वेस्टर ने अभी के हिसाब से फ्राइडे को ही ये स्टॉक में एंट्री ली हुई है एंड समवेयर इन बिटवीन 15,000 के लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। सो चांसेस है कि भाई डेली बेसिस पे एक कंसोलिडेशन आता है और थोड़ा बहुत नीचे के लेवल पे जा सकता है। सो इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर दैट इन्वेस्टर कि भाई थोड़ा बहुत यहाँ पे एक पर्टिकुलर लेवल पे एवरेजिंग कर सकते हैं। सो समवेयर इन बिटवीन 14,600 लेवल आपके पास एक एवरेजिंग पॉइंट होगा, वो टेम्पररी बेसिस के लिए या फिर एक रिवर्सल के लिए भी आप कंसिडर कर सकते हो जो डेली बेसिस का टाइम फ्रेम कंसिडर करते हो। ओके, सो वीकली बेसिस के हिसाब से आपके पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है एंड इट माइट बी गोइंग टू सी कि भाई एक ब्रेकआउट हो सकता है ये स्टॉक में ऑन वीकली बेसिस चार्ट। सो यू हैव टू ग्रैब एन अपॉर्चुनिटी। डेली बेसिस के चार्ट के हिसाब से हम देखें तो यहाँ पे एक सिग्नल ऑलरेडी पॉजिटिविटी का जनरेट हो चुका है, यानी कि बुलिश क्रॉसओवर का सिग्नल जनरेट हो चुका है एंड उसके हिसाब से ही स्टॉक ने ऊपर की साइड पे मूवमेंट दिया हुआ है। समवेयर इन बिटवीन उसका जो 15,600 का डेली बेसिस का जो रेजिस्टेंस है ये स्टॉक को क्रॉस ओवर करना है एंड इट कैन बी एबल टू मूव टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 16,200 एज आई मेंशन अबाउट द वीकली बेसिस चार्ट। तो वो एक पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस ओवर करना है और थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस हो सकता है कि 15,600 के बाद एक कंसोलिडेशन आ सकता है टेम्पररी बेसिस के लिए। एंड इफ इट इज़ गोइंग टू होल्ड द सपोर्ट लेवल ऑफ समवेयर इन बिटवीन 15,000 या फिर 14,700 के लेवल्स को ये सपोर्ट
कंसिडर करके सपोर्ट जोन एक लेवल पे एक्सेप्ट कर लेता है और वो कंटिन्यू रहता है स्टॉक का प्राइस लेवल, देन वी कैन ऑल्सो सी कि भाई ऊपर की साइड पे फिर से यहाँ पे एक डिमांड जोन क्रिएट हो जाएगा एंड ऊपर की साइड पे मूवमेंट आएगी। ओके, सो डेली बेसिस के हिसाब से हम देखने जाए तो सपोर्ट जोन है अभी 15,000 का एक अच्छा खासा नियरेस्ट लेवल ऑफ सपोर्ट जोन है, एंड ऑफ कोर्स 14,700 यू कैन ऑल्सो कंसिडर फॉर एक्सटेंडेड लेवल ऑफ सपोर्ट जोन। ओके, वाइल टॉकिंग अबाउट RSI, सो RSI 65 के लेवल पे है, सो थोड़ा बहुत ओवरबॉट सिचुएशन में अभी तो नहीं आया हुआ है, बस स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट होगा, देन इट कैन बी ऑल्सो ट्राई टू मूव ऑन अपर साइड वंस अगेन, और जो 70 या फिर 65 का जोन है उसको भी एक स्टॉक क्रॉस ओवर कर सकता है, एंड इट कैन ऑल्सो एबल टू टच द लेवल्स एज आई मेंशन ओवर द प्राइस। ऑलराइट, सो डेली बेसिस के लिए आपका वेट एंड वॉच का पीरियड हो गया भाई, प्राइस लेवल है कि भाई समवेयर इन बिटवीन 14,700 है, एंड एक्सटेंडेड लेवल पे जो भी है कि भाई लेट्स से कि चलो थोड़ा बहुत वेट कर लेते हैं, क्योंकि चांसेस है कि भाई चलो मार्केट अभी पॉजिटिव जोन में है और थोड़ा बहुत वहाँ पे भी एक करेक्शन आ सकता है, सो स्टॉक में भी करेक्शन आएगा टेम्पररी बेसिस के लिए, एंड इट कैन ऑल्सो बी एबल टू टच द लेवल्स ऑफ 14,500। सो यू हैव टू मेंटली बी प्रिपेयर कि भाई चलो आपका ऑब्जर्वेशन है, एंड यू आर ऑल्सो गोइंग टू फॉलो द प्रोसेस कि भाई मुझे स्टॉप लॉस रखना ही है इन केस मार्केट में थोड़ी बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाती है, करेक्शन आएगा, बट इन केस गिरावट थोड़ी बहुत आ जाती है गिरावट, देन ग्लोबल लेवल के संकेत के हिसाब से भी आपको फॉलो करना चाहिए कि भाई मार्केट में गिरावट कंटिन्यू रहेगी तो स्टॉक में भी गिरावट आएगी। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड मेंटली एज वेल, और आपका स्टॉप लॉस भी अकॉर्डिंगली आपको सेट करते रहना चाहिए। सो एंड ऑफ कोर्स इन केस स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, but afterwards if the stock is going to U-turn from that particular price level, then you can also re-enter for that पीरियड ऑफ टाइम, और आपका जो भी लॉसेस हुआ था वो भी कवर हो जाएगा, राइट। तो ऐसा नहीं है कि भाई चलो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है, सो मेंटालिटी के हिसाब से आप देखोगे कि भाई चलो मैंने लॉस कर दिया है, बट समहाउ यू विल ऑल्सो गोइंग टू गेट एन अपॉर्चुनिटी वंस अगेन, यू एंड ऑल्सो हैव टू प्रूव इट योर सेल्फ कि चलो जो भी लॉस हुआ था वो कवर अप हो जाएगा, एंड स्टॉक में भी थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी आएगी, लेट्स से कि भाई चलो मार्केट में भी अच्छी खासी पॉजिटिविटी आ गई आफ्टर करेक्शन, देन इट विल बी विन विन सिचुएशन फॉर यू कि भाई आप फिर से आप अपना प्रॉफिट कवर अप कर सकोगे। ओके, बट यू हैव टू एडजस्ट योर टारगेट्स अकॉर्डिंगली, क्योंकि जो भी गिरावट आती है उसके हिसाब से ऊपर की साइड पे भी मूवमेंट आता है, और फिर जो भी रेजिस्टेंस रहता है वो भी एक लेवल ऑफ टारगेट आपका होना चाहिए, या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए। ओके, वाइल कमिंग ऑन टू मंथली बेसिस चार्ट, यहाँ पे एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है कि भाई स्टॉक में एक साइडवेज मूवमेंट था, यानी कि जो भी उसका बॉटम बना हुआ था समवेयर इन बिटवीन द लेवल ऑफ 7,000, सो 7,000 के लेवल मंथली बेसिस की गिरावट के बाद ये स्टॉक ने एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाई हुई है, एंड अभी थोड़ा बहुत मंथ की बेसिस पे हम कंसिडर करें तो ऑलमोस्ट मोर देन 6 मंथ्स ये साइडवेज ही रहा है स्टॉक, और उसका जो भी मंथली बेसिस का रेजिस्टेंस है वो 16,800 या फिर 17,000 का एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस आप कंसिडर कर सकते हो, और वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है। सो ये स्टॉक को ऊपर की साइड पे मूवमेंट देने के लिए ये एक पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को क्रॉस ओवर करना है। अभी के हिसाब से हम देखें तो सिचुएशन एक अच्छी पॉजिटिविटी के साइड में है, क्योंकि वीकली बेसिस पे पॉजिटिविटी आएगी तो मंथली बेसिस पे भी पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे एक्सटेंडेड लेवल पे रहेगा 13,500 के लेवल पे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि भाई मंथली लेवल का जो भी सपोर्ट जोन है वो सस्टेन नहीं कर पाता है स्टॉक, देन वी विल ऑल्सो गोइंग टू सी कि भाई 14,400 के लेवल्स और एल्स 11,000 के लेवल्स भी हमें आगे जाके देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई चलो एक ही मंथ में यहाँ पे ये स्टॉक में इतनी गिरावट आ जाएगी, बट एक्सपेक्ट कि भाई चलो मार्केट को भी आपको पैरेलली, एज आई कीप ऑन मेंशनिंग कि भाई मार्केट को पैरेलली आप देखते रहोगे कि मार्केट में कंटिन्यूस गिरावट रहती है, देन इट मे बी ए चांस कि भाई 14,000 का लेवल ये स्टॉक मंथली बेसिस पे सपोर्ट लेके रिवर्स भी हो सकता है, या फिर 11,000 का लेवल भी हमें आगे जाके देखने को मिल सकता है, राइट। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर ऑन पॉजिटिव साइड एज वेल एज नेगेटिव साइड। सो 17,000 का एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है, इसको क्रॉस ओवर करना है, देन वी कैन ऑल्सो सी फर्दर मूवमेंट टिल 17,300, एंड ऑफ कोर्स 22,000 के लेवल भी हमें आगे जाके देखने को मिल सकते हैं ऑन अपर साइड। ओके, सो वीकली बॉटम है 13,500 का, एंड यू कैन ऑल्सो कंसिडर इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि 3 या 4 मंथ के लिए भी आप कंसिडर कर सकते हो, या फिर 6 मंथ के लिए भी ये एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ बॉटम यहाँ पे एक देखने को मिल सकता है। एंड ऊपर की साइड पे हम कंसिडर करते हैं कि भाई मोमेंटम कंटिन्यू रहता है पॉजिटिविटी के साइड पे, देन वी कैन ऑल्सो सी टारगेट ऑफ 22,000, एंड गोइंग फॉरवर्ड उसका जो भी पॉजिटिव जोन है वो फिर से अचीव हो जाएगा, एंड इट कैन ऑल्सो मूव टूवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 24,000, एंड गोइंग फॉरवर्ड इट कैन ऑल्सो मेक अ न्यू हाई, बट वो थोड़ा टाइम
स्पेंड कर सकता है, क्योंकि मंथली बेसिस का है, यानी कि ऐसा जरूरी है कि भाई जो भी प्राइस लेवल बताया हुआ है वो एक ही महीने में या फिर 2 महीने में अचीव हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं। एक साल का आप टारगेट अभी के हिसाब से कंसिडर कर सकते हो, बट आपका जो स्टॉप लॉस है वो फॉलो करते रहना चाहिए, प्रोसेस फॉलो करते रहना चाहिए। आपको बॉटम में फिर से एंट्री करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एंड यू कैन ऑल्सो गेट सम सॉर्ट ऑफ बेसिक प्रॉफिट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर करेक्शन एज वेल। सो ऑलवेज बी कॉशियस, क्योंकि मार्केट एक ऊपर की साइड पे ही है मूवमेंट, एंड कंटिन्यूस ऊपर की साइड पे ही मूवमेंट दे रहा है। सो टेम्पररी बेसिस के लिए स्टॉक में भी मूवमेंट आ सकती है, बट जब भी गिरावट आएगी तो करेक्शन भी आ सकता है स्टॉक में, एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर ऑन बोथ द साइड्स। ओके, so trailing stop loss and risk management, you have to be you have to follow all the time whenever you are trading or investing in any of the stocks. कोई भी स्टॉक आपका फेवरेट भी है, देन यू शुड ऑल्सो बी कॉजेस के भी आपके पास एक सपोर्ट जोन होना चाहिए, एंड एग्जिट जोन भी होना चाहिए कि भाई चलो आपको प्रॉफिट भी मिल रहा है तो थोड़ा बहुत क्वांटिटी आप सेल कर सकते हो, फिर से आप थोड़ा बहुत वेट कर सकते हो, एंड देन आफ्टर यू कैन ऑल्सो रोटेट योर प्रॉफिट्स, एंड यू कैन ऑल्सो स्विच और इन्वेस्टमेंट एज वेल कि भाई चलो ये स्टॉक में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया है, देन यू कैन ऑल्सो स्विच दोज पर्टिकुलर क्वांटिटीज टू अदर स्टॉक एज वेल। तो आपका प्रॉफिट भी रोटेट करता रहेगा, एंड वंस यू विल बी फाइंडिंग आउट भाई चलो ये स्टॉक में करेक्शन खत्म हो गया है लंबे अरसे के लिए, एंड देन आफ्टर यू कैन ऑल्सो री इन्वेस्ट इन द स्टॉक। ओके, ऑलराइट, सो मंथली बेसिस, डेली बेसिस एंड वीकली बेसिस का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स आपके पास अवेलेबल है। सो मेक श्योर के दैट यू शुड ऑल्सो फॉलो दैट काइंड ऑफ प्रोसेस, एंड ऑफ कोर्स आपके पास जो भी मेंटालिटी है कि भाई चलो स्टॉक का टारगेट जो भी आपको रखना है, प्रॉफिट का टारगेट जो भी आपको रखना है, you should also set that particular thing, and you can keep trailing and manage your risk. Okay, so thank you for your time and have a nice day.